एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पार्ट 2। तो हम क्या एडर की बात, फुल एडर की बात कर रहे थे। चलें जी, करते हैं जी। अब हम यहाँ पे पहुँचे थे 0 1 1 को ऐड करने। तो हमने क्या किया, 0 1 को ऐड किया तो आंसर हमारे पास 1 आ गया, और उसमें हमने क्या करना है, ये 1 ऐड कर देना है। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 1 चला जाएगा हमारे पास कैरी। तो सम 0 है और कैरी क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि फर्दर हमारे हायर स्टेज में ऐड होगा। इसी तरह बेटा इसको सेम ऐड करना हो हम 1 0 1 को, तो क्या करेंगे, पहले 1 और 0 को ऐड किया तो आंसर हमारे पास 1 आ गया, उसमें फिर हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 0। इसी तरह बेटा 1 1 0 को अगर हम ऐड करें तो 0 हमारे पास क्या आएगा, सम आएगा, और कैरी क्या आ जाएगा, 1 जो फर्दर स्टेज में ऐड हो जाएगा। इसी तरह बेटा 1 1 1 होगा तो पहले 2 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 0 1 1 कैरी, फिर अगले 1 के साथ ऐड होगा तो हमारे पास 1 जो होगा वो सम आ जाएगा, एंड 1 ही हमारे पास कैरी आ जाएगा। अब यही जो हमने थ्योरी डिस्कस की है, इसको अगर हम ट्रुथ टेबल की फॉर्म में देखें तो ये देखें नीचे आपके पास ट्रुथ टेबल भी गिवन है। अब इसमें देखें जी, एक इनपुट हमारे पास ए आ गई, दूसरी इनपुट बी आ गई, और थर्ड इनपुट हमारे पास कैरी इन, जो कि इनपुट का कैरी है, यानी कि वो प्रीवियस स्टेज से हमारे पास आ रहा है। 3 का कम्बिनेशन 8 बनेगा, ये देखें बेटा। उसी तरह ये 3 के 3 कम्बिनेशन का 8 कम्बिनेशन 3 वैल्यूज़ के हमने बना दिए हैं, जो अभी हमने यहाँ पे आउटपुट निकाली थी बेटा। उसी तरह ये देखें जी, 0 1 1 0 1 जो भी हम अभी ऐड करके आंसर निकाले थे वो यहाँ पे पुट कर देंगे। उसी तरह जो कैरी के आए हैं वो यहाँ पे पुट कर दिए। अब सिंपल के मैप की मदद से यहाँ से उसकी इक्वेशन निकाल के उनको सिंप्लीफाई करके भी उसका जो है सर्किट या उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। अगर सिंपली देखा जाए, जिस तरह अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, तो हमने क्या किया, पहले 2 को ऐड किया, उसमें थर्ड ऐड कर दिया। तो पहले 2 को ऐड करने का क्या तरीका था बेटा, अभी हम पढ़ के हैं हाफ एडर में 2 नंबरों को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, एक्सॉर करते हैं। ए एंड बी को एक्सॉर कर दिया तो हमारे पास थर्ड नंबर क्या था, सी एन। इसका मतलब पहले हम ए एंड बी को एक्सॉर करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उसको सी एन के साथ एक्सॉर कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड एक्सॉर गेट आएगा उसकी जो आउटपुट आएगी वो तीनों नंबरों को ऐड होके आ जाएगी। ये देखें बिल्कुल उसी तरह बेटा यहाँ पे एक्सप्रेशन भी बन चुकी है। पहले हमने ए एंड बी को एक्सॉर किया, उसकी जो आउटपुट आई उसको हमने सी एन के साथ एक्सॉर कर दिया। तो ये तीनों क्या हो गए हैं, नंबर आपके ऐड हो गए। कौन कौन से, ए बी एंड सी एन। अब हमने अगर इसका लेना हो कैरी, तो इसका मतलब है कि हमें हर स्टेज पे कैरी चेक करने की ज़रूरत है। पहले 2 नंबरों को चेक किया है, कैरी आया कि नहीं आया, फिर 2 नंबरों को चेक करना है जब हमने ऐड करना है, कैरी आया कि नहीं आया। मैं फिर आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे ऐड करवा के। ये देखें जी, 1 था, 0 था, या 1 था, या 1 था। तो हमने इसको किस तरह ऐड किया था, पहले 2 नंबरों को ऐड कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे कैरी आया कि नहीं, अगर कैरी आया तो उसका मतलब कैरी आ गया, उसमें फिर हमने अगला जो था 1 वो ऐड करनी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे भी हमने चेक करना जब 2 नंबरों को ऐड करना, फिर जब 2 नंबरों को ऐड करना फिर भी चेक करना को कैरी आया कि नहीं आया। किसी एक स्टेज पे भी कैरी आया, उसका मतलब आउटपुट पे हमारे पास कैरी होना चाहिए कि हमारे पास कैरी आएगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि जब हमने पहले 2 नंबरों को हमने एक्सॉर किया था तो उसमें कैरी चेक करने के लिए हमने क्या किया था, एंड बिहेवियर था, तो हमने उन्हीं 2 नंबरों को हमने ऐड कर देना। फिर उसके बाद जब 2 नंबरों को ऐड करके एक्सॉर, उसकी जो एक्सॉर की आउटपुट आई थी उसको हमने फिर जो थर्ड नंबर हमारे पास रह गया तो उसके साथ हमने एक्सॉर किया था, क्योंकि हमने थर्ड नंबर को ऐड करना था। फिर वहाँ पे भी मुझे एंड गेट लगा के कैरी चेक करना पड़ेगा। फिर इसका मतलब फर्स्ट स्टेज का कैरी और सेकंड स्टेज का जो कैरी आएंगे, हम दोनों को अगर और कर दें तो हमें आउटपुट पर कैरी की आउटपुट मिल जाएगी कि कैरी आया है कि नहीं आया। सिंपल मेथड है बेटा। 2 मेथड आपको बता दिए कि एक तो आप सिंपल उसको बिहेवियर से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन बन रही है, रिलेशन इनपुट का आउटपुट का ड्राइव कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है कि आपके पास ट्रुथ टेबल आ गया, उसमें उसको मैप करें, उसमें इक्वेशन ड्राइव करके उसमें जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है उसको के मैप में पुट करें, के मैप को सिंप्लीफाई कर लें और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। टोटली अप टू यू। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसी तरह कर लें, अगर आप उस तरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इसका सर्किट भी आ गया है। ये ए एंड बी 2 नंबर थे, हमने उसको एक्सॉर में से गुजारा था, इसने क्या कर दिया, 2 नंबरों को ऐड कर दिया है। अब इसकी आउटपुट जो आएगी, ये देखें जी, इसको हमने क्या करना है, पहले 2 नंबरों को नहीं ऐड किया था, ये देखें जी 1 0, तो ये 2 नंबरों को ऐड कर दिया। तो ये जो ऐड करने वाला काम था, ये वाला, ये ऐड वाला जी किसने कर दिया, इस एक्सॉर ने। फिर थर्ड नंबर के लिए को ऐड करने के लिए हमने क्या किया था, इसके आगे एक और थर्ड नंबर पुट किया और उनको हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, ठीक है ना। तो ये फिर ऐड हुआ इसके लिए। इसका क्या मतलब है कि मुझे एक और एक्सॉर गेट लेना पड़ेगा, वो
तो उसकी एक इनपुट क्या होगी, जो प्रीवियस सम आया, तो प्रीवियस सम इधर से आ रहा है प्रीवियस एक्सऑर गेट से, तो वो आ गई। तो सेकंड क्या होगी आपकी, कैरी इन। तो ये देखें जी हमारे पास कैरी इन आ गई है। तो ये तो हमने 3 नंबरों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ये चीज़ जो हमारे पास आउटपुट आएगी सेकंड एक्सऑर गेट की आउटपुट, ये हमारी तीनों की जो है वो सम होकर आउटपुट आएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस फॉर सम इज इक्वल टू ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी इन। क्लियर हो गया। अब हमने कैरी चेक करना है, तो कैरी यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। तो कैरी कैसे चेक करते हैं, सिंपल एंड गेट लगाते हैं। तो ये देखें जी फर्स्ट स्टेज पे हमने दोनों इनपुट को क्या किया है, ये देखें एंड गेट में से गुजार दिया। यहाँ से हमारे पास एक इनपुट आ गई, इधर से सेकेंड आ गई। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेज का कैरी जब पहले दो नंबरों को ऐड कर रहे थे वो हमने चेक कर लिया। फिर हमने क्या करना है, जब हमने कैरी इन यानी कि थर्ड नंबर और जो प्रीवियस 2 स्टेज को ऐड करके आया था आंसर, जब हमने उन दोनों को ऐड किया तो फिर हमने कैरी चेक करना। ये देखें वो कहाँ से चेक होगा, यहाँ से सी इन आ गया एंड में, और यहाँ से फिर उन दोनों का सम होके हमारे पास आ गया। तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया इसका कैरी। अब ये सेकंड स्टेज का कैरी आ गया, ये फर्स्ट स्टेज का कैरी आ गया। इन दोनों को जब हम आर में से गुजारेंगे तो हमारे पास फाइनली आउटपुट क्या आ जाएगी, सी आउट आ जाएगी। तो उसकी इक्वेशन क्या बनी बेटा, ए एक्सऑर बी वो ऐड हो रहा है किसके साथ, सी इन के साथ, और क्या हो रहा है, ए बी आपस में ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ए एक्सऑर बी सी इन, यहाँ से ए एक्सऑर बी और यहाँ से सी इन, इन दोनों को सेकंड स्टेज का कैरी, ये सेकंड स्टेज का कैरी है। तो फर्स्ट स्टेज का कैरी तो क्या था, ए एंड बी को हमने चेक कर लिया था, ये ए एंड बी को हमने चेक कर लिया था। फिर हमने क्या किया, अगर किसी स्टेज पे भी कैरी आता तो आउटपुट पे कैरी आना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, और गेट लगा दिया। ये देखें ये और गेट लगा हुआ है हमारे पास। तो सिंपल, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। अब अगर फुल एडर को हमने इंप्लीमेंट करना है तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो हाफ एडर है वो हमारे कैरी इन को डील नहीं करता, जबकि फुल एडर जो है वो कैरी इन को भी डील करता है। तो हम जो है मेजॉरिटी केसेस में फुल एडर यूज़ करेंगे, लेकिन फुल एडर भी जो है वो बेस कर रहा होता है किस पे, हाफ एडर पे। तो इसको भी सिंपल आपने क्या करना, अब 2 एक्सऑर गेट, 2 एंड गेट और 1 और गेट की ज़रूरत पड़ेगी जब आपने इसको प्रोटिस में इंप्लीमेंट करना है। सिंपल 3 टॉगल लोगे, वहाँ पे आपने हाफ एडर में 2 लिए थे, यहाँ पे आपको 3 लेने पड़ेंगे। एक को आप ए कह लोगे, सेकंड को बी कह लोगे और थर्ड को सी इन कह लोगे। इसी तरह सर्किट डायग्राम की मदद से कनेक्शन करोगे, 3 इनपुट के डिफरेंट कम्बिनेशन जो 8 बनते हैं वो देख के देखोगे कि आउटपुट पे क्या आ रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स देखते हैं। ये तो दोनों आपने जो था फुल एडर और हाफ एडर को आपने इंप्लीमेंट करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट की तरफ कि अगर ये तो देखेंगे अभी तक हमने जितने नंबर को ऐड किया, लेट्स सपोज मैं अभी आपको दोबारा वापस लिए चलता हूँ। ये देखें 1 0 को, तो ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। बेटा यहाँ पे फोकस करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है, सिंगल बिट है, और सेकंड नंबर भी सिंगल बिट है। कोई भी ले लें बेटा, जो हमारे पास 4 कम्बिनेशन बने थे ये ले लीजिए, एक और कम्बिनेशन ले लिया। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, लेकिन ये भी सिंगल बिट के हैं। तो बेटा अगर आपने 2 नंबरों को ऐड करना हो जो कि दोनों 2 बिट के हों, फिर क्या होगा बेटा, इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये लें जी, ये मेरे पास बेटा फर्स्ट नंबर आ गया, ये मेरे पास सेकंड नंबर आ गया। मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर और यहाँ पे सेकंड पुट कर देता हूँ। अब इनको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये आपको टास्क दिया जाए तो बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आप रियल लाइफ में करते तो क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लोगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लोगे। तो ये देखें, ये फिर वही चीज़ बन गई है जो आपका ऐडर था, ये भी ऐडर बन गया। इसका मतलब है इनको ऐड करना हो, करके देख लेते हैं। 1 आ गया, आंसर 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए एक ऐडर यूज़ कर लोगे, इन दोनों के लिए एक ऐडर यूज़ कर लोगे, 2 ऐडर यूज़ करोगे तो आपके पास क्या होगा बेटा कि वो 2 ऐसे नंबरों को ऐड करेगा जो कि 2 बिट के होंगे। पहला नंबर भी 2 बिट का, सेकंड भी 2 बिट का, इसको 2 बिट पैरेलल ऐडर कहेंगे। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक और कम्बिनेशन लेते हैं बेटा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक कम्बिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो 0 1 था हमने किया, हम देख लेते हैं जी 1 0 और 1 1। चलो इसको छोड़ देते हैं, हम इसको 0 0 और 1 1 को देख लेते हैं। तो आंसर आपके पास 1 1 आ गया। इस तरह जितने भी कम्बिनेशन आएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब एक कम्बिनेशन हम देख लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम जिसमें आता है। मैं कहता हूँ कि ये मैंने 1 1 रख दिया है और मैं ये 0 1 रख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, ऊपर वाले को हम जो है वो साफ़ कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे हाफ एडर लिया हुआ है या फुल एडर लिया है, फुल एडर की बात कर लेते हैं। 1 1 लिया तो आंसर हमारे पास 0